ग्रामीण कार्य विभाग के माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी ने कटिहार जिले के बरारी और मनिहारी विधानसभा क्षेत्रों में ग्रामीण पथ सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 2 अलग-अलग जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए। पहला कार्यक्रम बरारी प्रखंड के सिंसिया हाट में आयोजित हुआ, जहां मंत्री ने स्थानीय जनता से संवाद कर ग्रामीण पथों की सुदृढ़ीकरण परियोजना का कार्यारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे किसानों, विद्यार्थियों और व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरा कार्यक्रम मनिहारी विधानसभा के नवाबगंज पंचायत भवन परिसर में मुख्य सड़क के किनारे आयोजित की गई। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण पथ विकास से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दोनों कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। जनता ने मंत्री के प्रयासों की सराहना की और अपनी समस्याएं साझा की। मंत्री ने सभी समस्याओं को शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। मनिहारी के नवाबगंज में आज आगमन हुआ सर, और क्या लोगों को सौगात दिए थे? ये हम जो माननीय नेता ने कार्य प्रारंभ किया था, इसका आज कार्य प्रारंभ का एक हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जन संवाद कार्यक्रम, कार्य प्रारंभ का जन संवाद, जिसमें कि सभी जगह जो प्लेट्स हैं उसको भेजने का एक जगह करके, और लोगों को ग्रामीण कार्य विभाग कैसे आप लोगों को मदद कर रहा है, क्या क्या योजना है, भविष्य में क्या क्या योजना लेने जा रहे हैं, उन सब चीज़ों की चर्चा करते हैं। इसमें पदाधिकारी भी विभाग के रहते हैं, जिसमें और कोई नई समस्या है उसके बारे में जानते हैं कि कैसे उसको हम लोग रेक्टिफाई करें। तो हम विभिन्न जिलों में घूम कर रहे हैं, जिससे कि सरकार की उपलब्धि को भी बता सकें, हम क्या करने जा रहे हैं वो भी बता सकें, और लोगों से ये जान सके कि भविष्य में और क्या कर रहा है। कितने करोड़ का सौगात दिया गया है मनिहारी को? देखिए, अभी तक ये जो कार्य प्रारंभ है ये लगभग 70 के आसपास है, 70 करोड़ के आसपास है। लेकिन हम लोगों ने जो अवशेष में लिया है, लगभग अवशेष में हम लोगों ने लगभग 22 करोड़ का है, और पुल है, हमने 3 पुल दिया है, वो भी करीब 20-21 करोड़ रुपए का है, जो ऑलरेडी पास किया हुआ है और टेंडर के प्रोसेस में। उसके अलावा लगभग हमने इस साल, इस वित्तीय वर्ष में उन्नीकरण और शुद्धिकरण में हमने 20 करोड़ की और योजना दी है। तो टोटल मिलाकर के लगभग 155 करोड़ के आसपास की योजना इस फाइनेंशियल ईयर में एक विधानसभा एक कटाव के लेकर के हमारे जी भी और लगातार प्रयास दिया गया, हम कोशिश करेंगे कब्जा नहीं दिया जाए, और ये मिले हैं पर काम जारी है। सर बैजनाथपुर दियारा है सर, यहाँ पर एक बैजनाथपुर दियारा है जहाँ पर अनुसूचित जातियों की काफ़ी ज़मीन है, लेकिन आज तक उनको पैमाइश करके नहीं दिया गया है, न उन लोगों को बसाया गया है। जानकारी हमको नहीं है, जानकारी प्राप्त करके मदद। माननीय नेता ने जो कार्यारंभ किया था, उस कार्यारंभ का जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं विभिन्न विधानसभाओं में। तो आज आए हैं बरारी, विजय जी ने आग्रह किया था आने के लिए, तो आज आए हैं यहाँ। ये कार्यक्रम लगभग इस वित्तीय वर्ष में बरारी विधानसभा में लगभग 150 करोड़ की योजना का कार्य आरंभ होगा। आज तो हमने लगभग 70 करोड़ की योजना का किया है, और हम लोगों ने जो योजना दिया है उसकी हमने चर्चा किया। पुल जो हम लोग दिया है उसकी चर्चा की है। तो जो विधायक जी और यहाँ के जो जनप्रतिनिधियों ने, हमारे विधान परिषद के जो सदस्य, उन्होंने जो जो कहा था उसको हम लोग प्रयास किए इनकॉर्पोरेट करने का। तो हम समझते हैं कि आर्थिक संपन्नता के लिए जो हमारे सड़क हैं, खास करके जो ग्रामीण सड़क हैं, वो प्रदेश की आर्थिक संपन्नता के लिए धमनियों का काम करते हैं। तो इसलिए रूरल इकॉनमी को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए ये माननीय नेता नीतीश कुमार जी का प्रयास है, और हम समझते हैं कि जो आने वाला 5 वर्ष है ये हमारी आर्थिक संपन्नता का समय है। मूलभूत संरचनाएं बन गई है, मोर और लेस लॉ एंड ऑर्डर हमारा कंट्रोल्ड है, 21% की कमी आई है उसमें। तो छिटपुट घटनाएं होती हैं, उसके लिए कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। कुछ छुटपुट घटनाएं ज़मीन के विवाद में, पारिवारिक विवाद में हो रहा है, तो उन सब घटनाओं पर सरकार नज़र रखी हुई है।
और हम समझते हैं लोग, बाहर के लोग भी, जो दूसरे राज्य के बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी बिहार में इंटरेस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इसमें दिखाया है। और अभी लगभग 3 लाख करोड़ का हमारा MOU साइंड है, जिसको विभिन्न तरीके से, तो ये जो आने वाला 5 वर्ष है वो हमारे बिहार की आर्थिक संपन्नता का विषय। सर, बरारी में पुल बनने का मांग 2 दिन से उठ रहा है। गंगा देखिए, वो बड़ा पुल है, लगभग 2000-2500 करोड़ का वो पुल है। तो भारत सरकार से और NHAI से तारतम्य बना करके उसको करेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। आज़ादी से उठ रहा है सर, हाँ? आज़ादी से उठ रहा है। नहीं, अभी तो हमको आज ही जानकारी हुई है, आज़ादी से तो हमको जानकारी नहीं है। और ये पुल बनने से आप पीरपैंती भागलपुर कनेक्ट हो जाइएगा और फिर उधर से झाड़िए, बड़ा चीज़ है। मतलब यहाँ के और भागलपुर के लिए भी कनेक्टिंग का ये बड़ा है। इसको आगे हम लोग इसको करवाएंगे, ये अच्छा है, मतलब इसको कराएंगे। लेकिन ये जो बांध का डबल है, इसको हम RCD से बात करके, WRD से ले करके इस पर भी काम शुरू कराएंगे। इसको बचाने के लिए सर रिंग बांध और ठोकर की तो आवश्यकता जरूरी है सर, यहाँ से कटौती है हम लोग। नहीं, हम तो कह रहे हैं, जब इसको हम लोग डबल करेंगे इस रोड को, तो एक तो है कि डबल रोड हो जाएगा, एक पैरेलल बाईपास बन जाएगा। और जब रोड बनेगा तो नेचुरली उसको तो पत्थर से पूरा बनवाना पड़ेगा ना।